नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट 3 का टॉपिक क्लियर करेंगे, स्पेस फिक्शन। ये यूनिट 3 है हमारी ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। इस यूनिट में हमारी में यूनिट 3 में 10 टॉपिक्स हैं। मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ। डिटेक्टिव नोवेल, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, यूटोपिया, डिस्टोपिया, माइथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलेट और जंक फिक्शन, इतने टॉपिक हैं। तो लगभग हम 1 डिटेक्टिव फिक्शन क्लियर कर चुके हैं, साइंस फिक्शन क्लियर कर चुके हैं, मेटा फिक्शन क्लियर हो गया है हमारा, यूटोपिया हो गया है, डिस्टोपिया हो गया है, और आज इस वीडियो में हम स्पेस फिक्शन क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद 3 टॉपिक और रह जाएंगे इस यूनिट के। ओके, चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि स्पेस फिक्शन क्या होता है। साइंस फिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से साइंस फिक्शन की ही तरह होता है। देखेंगे, स्पेस फिक्शन इज ए सब जेनरे ऑफ साइंस फिक्शन। स्पेस फिक्शन सब जेनरे होता है, उपविधा होती है ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन की उपविधा होती है। सब जेनरे मीन्स उपविधा होती है। आगे देखेंगे, लाइक साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन की तरह इट ऑल्सो पर्टेन्स, यह ऑल्सो मीन्स पर्टेन्स में संबंधित होता है, टू एक्सप्लोरेशंस मीन्स अन्वेषण या खोज से, इन स्पेस, स्पेस की जो एक्सप्लोरेशंस होती हैं इनसे संबंधित होता है। ये स्पेस ट्रैवल से संबंधित होता है, विजिट टू एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स से संबंधित होता है, कॉलोनाइजिंग न्यू प्लैनेट्स, न्यू प्लैनेट्स का कॉलोनाइजिंग, कॉलोनाइजिंग का मतलब उपनिवेश, न्यू प्लैनेट्स का उपनिवेश, स्पेस वारफेयर, स्पेस वारफेयर का मतलब होता है युद्ध, वारफेयर का, ओके, एक्सेट्रा। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ साइंस फिक्शन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग साइंस फिक्शन, यहाँ लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ये मिस हो गया था लिखते समय। साइंस फिक्शन इज सेट प्राइमरीली इन स्पेस, साइंस फिक्शन इज प्राइमरीली, प्राइमरीली का मतलब प्राथमिक रूप से सेट किया जाता है इन स्पेस, स्पेस में। साइंस फिक्शन को प्राइमरीली स्पेस में सेट किया जाता है, और दैट इट, और यहाँ दैट हटा दो, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा में भी है। इट इन्वॉल्व्स, यह इन्वॉल्व्स करता है स्पेस ट्रैवल को, स्पेस ट्रैवल को ये इन्वॉल्व्स करता है। और स्पेस फिक्शन, यह साइंस फिक्शन की बात हो रही थी, तो स्पेस फिक्शन इज ए यूनिक जेनरे, स्पेस फिक्शन जो होती है वो यूनिक जेनरे होती है, एक अलग अनूठी अनोखी विधा होती है, दैट सेंटर्स, जो केंद्रित होती है ऑन मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। वैसे साइंस फिक्शन और स्पेस फिक्शन लगभग सेम होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग दोनों में अंतर बताया है। आप जब आए लिखने के लिए, आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए आए, तो आप यहाँ अंतर बता सकते हैं। वैसे अगर आपने साइंस फिक्शन तैयार किया है तो आप साइंस और स्पेस फिक्शन लिखने के लिए आता है तो आप लिख देंगे, तो वो गलत नहीं होगा। ओके, वहाँ शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर कर देना है, साइंस की जगह स्पेस कर देना है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस देखो, स्पेस, साइंस फिक्शन इज सेट प्राइमरीली इन स्पेस और इट इन्वॉल्व्स स्पेस ट्रैवल, स्पेस फिक्शन इज यूनिक जेनरे दैट सेंटर्स ऑन मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी। देखेंगे थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। ऑथर्स, आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर्स, ऑथर्स समझते होंगे, आर्टिस्ट जानते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं चित्रकार ऑफ स्पेस फिक्शन, स्पेस फिक्शन के जनरली सामान्य तौर पर, डेपिक्ट्स चित्रण करते हैं या चित्रांकन करते हैं स्पेस क्राफ्ट का, अंतरिक्षयान का, एज ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के रूप में, एंड नरेट और वर्णन करते हैं सर्टेन बेसिक सिस्टम्स, सर्टेन मीन्स निश्चित, बेसिक मीन्स आधारित सिस्टम का, दैट वर्क्स जो कार्य करते हैं प्रॉपरली उचित रूप से, इन देयर फिक्शनल स्पेस वर्ल्ड, उनके अपने फिक्शनल स्पेस वर्ल्ड में जो कार्य करते हैं। ओके, समझ में आया। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेस फिक्शन। यदि आपका पेपर
सब्जेक्टिव टाइप आता है तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देना भी बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है। तो ये मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं स्पेस फिक्शन के। और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो हो सकता है कि किसी का नाम पूछ ले, ठीक है, पेपर में। तो पेपर तो उसके मूड की बात है, वो क्या रख दे। लैरी निवेंस का है द नोन स्पेस सीरीज 1985। ये नोन स्पेस सीरीज है जो 1985 में लिखी गई थी। और जैक कैंपबेल्स का है द लॉस्ट फ्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है थर्ड आयन डगलस का है अर्थ स्ट्राइक द स्टार कैरियर। नेक्स्ट है द चार्ल्स स्ट्रॉस का ग्लास हाउस। और 5 है J.K. रॉलिंग का हैरी पॉटर सीरीज। अब देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस फिक्शन। स्पेस फिक्शन की करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। द प्लॉट ऑफ स्पेस फिक्शन, स्पेस फिक्शन का प्लॉट इज प्लेस्ड रखा जाता है बिटवीन मीन्स बीच में, रियलिटी एंड फैंटेसी, रियलिटी और फैंटेसी के बीच में स्पेस फिक्शन का प्लॉट प्लेस्ड किया जाता है। फैंटेसी मीन्स कल्पना, वास्तविकता और कल्पना के बीच में। इट इज, नेक्स्ट देखेंगे, इट इज फिल्ड विद ए ग्रेट लेवल ऑफ इमेजिनेशन। इट इज फिल्ड, यह भरा होता है, विद ग्रेट लेवल ऑफ इमेजिनेशन, ये बहुत अधिक इमेजिनेशन की लेवल से भरा होता है। स्पेस फिक्शन पोर्ट्रेट्स ए फ्यूचर सीनेरियो। स्पेस फिक्शन जो है पोर्ट्रेट्स करता है, पोर्ट्रेट्स करता है, पोर्ट्रेट्स का मतलब चित्रण करता है, चित्रांकन करता है। फ्यूचर सीनेरियो, फ्यूचर सीनेरियो का मतलब होता है भावी घटनाओं का परिदृश्य। तो स्पेस फिक्शन भावी घटनाओं के परिदृश्य का चित्रण करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ स्पेस फिक्शन इंक्लूड। स्पेस फिक्शन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होते हैं। एलियंस, एलियंस तो आप जानते होंगे, वो कौन सी फिल्म है उसमें एलियन दिखाया गया है। तो म्यूटेंट्स, म्यूटेंट्स जानते हैं, उत्परिवर्ती जीव, एंड्रॉयड एंड ह्यूमनॉयड। एंड्रॉयड मतलब मानव सदृश यंत्र, और ह्यूमनॉयड का भी मतलब हुआ मानव सदृश यंत्र मतलब रोबोट, ठीक है। एंड्रॉयड और ह्यूमनॉयड रोबोट ये क्या होते हैं, स्पेस फिक्शन के कैरेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे रोबोट वाली मूवीज देखी है आपने, रोबोट से संबंधित म्यूटेंट्स उसमें दिखाए जाते हैं, एलियंस दिखाए जाते हैं, ये स्पेस फिक्शन के अंदर आते हैं। सभी मूवीज तो देखी होंगी आपने इस तरह की। आगे देखेंगे स्पेस फिक्शन इज फिल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। स्पेस फिक्शन जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज से भरा होता है, योग्यताओं से, असाधारण योग्यताओं से भरा होता है। एंड अदर यूनिवर्सेस एंड डायमेंशंस कैन बी विजिटेड, और अदर यूनिवर्सेस पर और डायमेंशंस पर कैन बी विजिटेड, जाया जा सकता है, मतलब इसमें एज वेल एज और ट्रैवल बिटवीन, और इनके बीच में ट्रैवल भी किया जा सकता है। स्पेस फिक्शन ऑलवेज हैज ए एलिमेंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। स्पेस फिक्शन हमेशा रखता है एलिमेंट मीन्स तत्व ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एलिमेंट रखता है। इस तरह से ये हमारी स्पेस फिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लगभग इस यूनिट में 10 टॉपिक्स हैं और 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी ये 3 टॉपिक और क्लियर होने के बाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।